कुंभ राशि वालों दोस्तों आपको बता दे प्यार करती है सच्चे दिल से पर कहने से शर्माती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में दोस्तों ऐसी वाह लड़की कौन है और पार्टनर कौन है जो कि आपको प्यार करते हैं सच्चे दिल से पर कहने से शर्माते हैं। दरअसल दोस्तों आप सभी के बदलते जीवन में दोस्तों बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं, ऐसे करो कि बदलती चाल के कारण आपकी लव लाइफ में बहुत सारे इंसान आकर्षित होते हैं, प्यार करते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप उसे पसंद आने लगते हैं, आपके गरा की मजबूती से आपकी तरफ आकर्षित करने लगते हैं और कुछ ऐसा आपकी लव लाइफ में हो रहे हैं। दोस्तों एक लड़की जातक आपको प्यार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन वे कहने से शर्माते हैं, जिनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कौन है और कैसे होगा मिलन, बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दोस्तों एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। लवमेट के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। साथ में लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। इस राशि की महिलाओं को आज यात्रा के दौरान अपने सामान की रक्षा खुद ही करनी चाहिए। कारोबार में इजाफा के साथ स्थिति बेहतर भी होंगे। सेहत का अपना ख्याल रखें और ज्वाइंट पेन से बचें। ऑफिस में सबके सहयोग से काम बेहतर बनाएंगे। आज के लव राशि फल में जातक को शादी पर विश्वास करना होगा। परिवार के लोग आपके लिए ढाल बनकर रहेंगे। आज दुर्गा शब्दशक्ति का पाठ करें, इनसे आपके जीवन में बहुत ही मंगल होगा। मांगलिक आयोजन करेंगे। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक 7 रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ हम जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में आखिरकार दोस्तों ऐसी वह कौन है जो लड़की आपको प्यार कर रहे हैं इस समय सच्चे दिल से, लेकिन दोस्तों वे आपको कहने से घबराते हैं, कहने से दोस्तों शर्माते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ संकेतों के माध्यम से उनकी पहचान कराएंगे। जी हां, जो संकेत आपको अपने लव लाइफ में मिल रहे हैं और इस संकेत से आप जान जाएंगे कि आखिरकार दोस्तों लड़की व पार्टनर कौन है जो कि आपको प्यार कर रहे हैं लेकिन कहने से घबराते हैं, शर्माते हैं। तो दोस्तों पहला संकेत यह है कि दोस्तों अगर आपसे हर पल, हर दिन, हर सुबह और हर रात यही कहता है कि आप बहुत ही सुंदर हैं। जी हां दोस्तों, वो लड़की अगर आपको दोस्तों किसी भी बहाने से किसी समय अगर आपकी तारीफें करते हैं, जी हां दोस्तों वो जब भी देखते हैं आपको अकेले में या फिर जहां कहीं भी और आपकी तारीफ करते हैं, तो इनका मतलब है कि दोस्तों वे आपसे बहुत ही प्यार कर रहे हैं, जो कि इस संकेत से आपको बता रहे हैं इस समय अपने लव लाइफ में। साथ ही दोस्तों अगली संकेत यह है कि दोस्तों अपने काम से वह आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। दरअसल आपके लव लाइफ में जब कोई आपको बहुत ही अधिक प्रेम करता है तो फिर दोस्तों आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, बल्कि अगर उन्हें कोई काम होता है तो फिर दोस्तों आपको टाइम देकर विवाद में अपना काम करेंगे। जी हां, और दोस्तों इस बात की आप अंदाजा तब लगा सकते हैं जब आप दोस्तों कभी किसी वक्त उनसे मदद अगर आप मांगे या फिर दोस्तों कभी उनसे बातचीत हो और दोस्तों वह कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों उस कार्य को छोड़कर आपसे बातें करने लगेंगे और अगर आप उनसे कुछ मदद मांगेंगे तो दोस्तों आपको मदद करेंगे और उसके बाद में वह अपना काम करेंगे। जी हां, यानी कि आपका
काम इम्पोर्टेंट समझेगा और उनके काम से बढ़कर आप हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा करेंगे तो इसलिए जब वह आपको टाइम देने लगे, जब आप दोस्तों किसी बात पर अगर बेचान उनसे मदद मांगते हैं या बातचीत उनसे कर रहे हैं तो फिर वे आपसे खुलकर बातें करेंगे। और दोस्तों अगर कोई वह कार्य कर रहे होंगे तो उस कार्य को छोड़कर आपसे बातें करेंगे। और साथ ही दोस्तों उनकी तरफ से यह भी संकेत आपको देखने को मिलेंगे कि दोस्तों आपसे सलाह मांगना, यानी कि अगर कोई छोटी बड़ी बात उसे समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपको जरूरी समझेंगे और छोटी बड़ी बातों पर आपसे सलाह मशवरा करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे सलाह मांगेंगे और आपको बोलेंगे कि आखिरकार आप इस काम में क्या उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संकेत से वह आपको बताएंगे कि वे आपसे प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस संकेत को भी आप नजरअंदाज अपने लव लाइफ में नहीं करिएगा। साथ कि दोस्तों जब आप दोनों की बातों में जब वो मैं की बजाय हम का इस्तेमाल अधिक करने लगे तो फिर दोस्तों आपको समझ लेना है कि वो आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, वे आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपकी खुशी में उनकी खुशी है, यानी कि उनका मूड इतना भी खराब क्यों न हो, अगर आपको खोज देख ले तो वह भी दोस्तों आप खुश हो जाएंगे। और दोस्तों इनसे सच्चा प्यार आपके लिए कहा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको खुश रखना जब उसे अपनी जिम्मेदारी लगे तो यह भी उसका प्यार ही होता है। यानी कि जब आपको खुश करने के लिए बढ़ जाए, किसी बहाने से आपको खुश करने के लिए पास में आए तो फिर आप समझ लें कि वे आपसे प्यार करते हैं। आपकी खुशी में उनकी खुशी बचता है, यह भी संकेत उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अपनी गलती मानकर जब वह खुद सॉरी बोले, जब दोस्तों उसे यह एहसास होने लगे कि आपको दुख दिया है, वह किसी भी बात को डोट लेकर अगर दोस्तों कोई भी छोटी बड़ी बात को लेकर आपको दुख हुआ है उनकी वजह से, तो दोस्तों वह सॉरी कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सॉरी बोलकर आपसे माफी मांगेंगे। और दोस्तों यह शब्द किसी आई लव यू से बढ़कर हैं सच्चे प्यार में, जिसे कि दोस्तों भले ही वह जाहिर न करे लेकिन उनकी बातों में ही यह दिखाई जरूर देते हैं। तो दोस्तों ये सारे संकेत आपको अपने लव लाइफ में दोस्तों एक लड़की जातक की तरफ से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे संकेत वे आपको इस समय दे रहे हैं जिन्हें समझ सकते हैं आप और उनकी पहचान आप कर सकते हैं। और दोस्तों जब उनकी पहचान हो जाए तो दोस्तों आपको उन्हें खोलकर आई लव यू बोल लेना है तुरंत ही, बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं करना है। अगर आप उसे अपने लव लाइफ में जोड़ना चाहते हैं तो वे आपके प्यार को बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे, तुरंत ही स्वीकार लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो फिर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आज इस वीडियो में उस दुश्मन की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर आपके दुश्मन का नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों ये दुश्मन पिछले 6 सालों से आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। यहां तक कि कई बार आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों कई बार मौत आपको छूकर चली गई। दोस्तों कई बार यमराज भी आपको लेने आए थे, लेकिन आपके कदम अच्छे थे कि आप अभी तक सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों इस दुश्मन ने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए हैं। पिछले कुछ सालों में कई बार टोने टोटके करवाए हैं, तंत्र मंत्र करवाए हैं, कई बाबाओं से जादू टोने भी करवाए हैं। दोस्तों ये दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है, जैसे किसी मिठाई पर मक्खियां भिनाती रहती है, ठीक वैसे ही यह दुश्मन आपके आसपास भिन भिनाते रहता है। दोस्तों यह दुश्मन एक आस्तीन का सांप है दोस्तों, जो समय समय पर आपको डसता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपके जीवन में जीतने भी
दुख आ रहे हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, दोस्तों यह सब केवल और केवल दुश्मन के कारण है और इस दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा के परिचय में आ चुका है। और जब आपके परिचय में इस दुश्मन का नाम आया तो बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि यह दुश्मन कोई पढ़ाया नहीं है। दोस्तों, ये दुश्मन आपका अपना ही है। मैंने कई वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में आपको बताया है। कई बार आपको कहा है कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं, लेकिन इस बार तो बागेश्वर बाबा के परिचय में ही आपके दुश्मन का नाम निकल आया और यह दुश्मन तो आपके घर का ही आदमी निकला है। दोस्तों हम उन लोगों से सावधान हो जाते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन जो छुप छुप कर दुश्मनी करता है, जो पीठ पीछे वार करता है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुश्मन छुप छुप कर वार कर रहा है। कभी तंत्र मंत्र करवा रहा है, कभी समाज में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा रहा है, कभी कभी आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी फूंक रहा है, आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर देता है। आपके बच्चों के ऊपर भी यह दुश्मन काला जादू करवा रहा है। इस दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस दुश्मन का नाम, पता, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, तभी जाकर आपको बस दोस्त शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही गंभीर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे लोग खुश नहीं रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। आप में से कई लोगों की मानसिकता यानी कि जो दिमाग की स्थिति है वह बहुत गड़बड़ाई हुई है। ये कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। कुछ सोचते हैं मुझे जब मेरे पसंद के इंसान का साथ मिल जाएगा तब मैं संसार का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा, यानी कि मुझे मेरा प्रेमी मिल जाएगा, मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाएगी तो मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं जब मेरा परिवार मेरा साथ देगा तब मैं सफल इंसान बन जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने शौक पूरे करूंगा, और वही कुछ लोग सोचते हैं जब मेरा अपना बड़ा घर होगा मैं उसे बहुत सुंदर सजा कर रखूंगा। तो कुछ लोग बोलते हैं और सोचते हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो अपनों के लिए बहुत कुछ करूंगा, अपने माँ बाप के लिए करूंगा, अपने बच्चों बच्ची के लिए करूंगा, गरीबों के लिए करूंगा। तो कुछ लोग दोस्तों बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सब दुनिया के सबसे बड़े झूठ है। जो आप सोच रहे हो सबसे बड़े झूठ है। दोस्तों, जो करना है आज करना पड़ेगा। आपको जो करना है आज कीजिए। मैं और आप दोस्तों एक बुलबुला है, पानी का जाने कब फट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अपनों को आपका बस वक्त चाहिए और कुछ नहीं, और आपको चाहिए बस आपका खुद पर यकीन। जिस छोटे कोने में है उसे सजाइए। जिस कमरे में रह रहे हो, चाहे झोपड़ी में हो तो झोपड़ी को सजाइए। जिस उम्र के पड़ाव में हो दोस्तों, आप उस उम्र के पड़ाव को अच्छे से जिए, अपने मन का कीजिए। जो मन में आए वह करिए। खेलने का मन हो तो खेलिए, नाचने का मन करे तो नाच ही है, क्योंकि दोस्तों आप और मैं एक बुलबुला है, पानी का पता नहीं कब फट जाएंगे। इसलिए जितना हो सके खुश रहिए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो तब खुश रहूंगा। अरे आज जो आपके पास है, चाहे चवन्नी भी क्यों ना हो, उस चवन्नी में खुश रहने की कला होनी चाहिए आपको। साथ ही कुछ लोग कहते हैं
मेरे पसंद के इंसान का साथ मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे अकेले में जीना सीखिए, खुद का साथ भी काफी होता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरा परिवार साथ देगा तब मैं सफल इंसान बनूंगा। अरे आपके ऊपर लानत है। देखिए दोस्तों, खुद का साथ ही काफी होता है। एक इंसान चाहे तो वह अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया हासिल कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी का सहारा मत ढूंढिए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने शौक पूरे करूंगा। आपको पता है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब आप इस दुनिया में रहेंगे। क्या पता आप कल को इस दुनिया में रहे या ना रहे। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन कड़वा सच है। दोस्तों, यह है इसलिए आप जहां भी हैं अभी जिस भी उम्र में हैं, चाहे बच्चे छोटे हो या बच्चे नहीं हो तो भी अपने शौक पूरे करिए। आप में से कई लोग सोचते हैं कि बड़ा घर होगा तो मैं उसे सुंदर से जाऊंगा। अरे आप लोग पागल हैं क्या। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं या फिर आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं तो उसे भी अच्छा सजाएं और उसको भी अच्छा सजाकर सुंदर सजाकर रखिए। दोस्तों, साथ ही कुछ लोग कहते हैं जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो अपनों के लिए बहुत कुछ करूंगा। तो दोस्तों, सच में पागल हो। आप पता नहीं कब अमीर होंगे, क्योंकि इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती। आप अभी 10,000 महीने का कमा रहे हो, कल 10,000 दिन का कमाओगे तो भी आपको कम पड़ेगा। दबाव कहोगे कि मैं 50,000 दिन का कमाऊंगा तब अपनों के लिए कुछ करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया के जो सबसे बड़े झूठ है, इनमें मत उलझे। जो मन में आए करिए और करना का भी यही समय है। इसके बाद कोई समय नहीं आने वाला, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है। और दोस्तों, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है कि मैं और आप एक बुलबुला है पानी का, पता नहीं कब फट जाएंगे आएंगे। दोस्तों, कभी संसार को अलविदा कह देंगे। इसलिए जितना हो सके आज मैं खुश रहने की कोशिश करिए। आइए अब आपके सबसे बड़े दुश्मन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। बागेश्वर बाबा के परिचय में तो उस दुश्मन का नाम आ चुका है दोस्तों। और यह जो दुश्मन है दोस्त तो घर का ही आदमी है। आपको मैं बता दूं, आपकी कुंडली में भी लिखा हुआ है इस दुश्मन के बारे में। दोस्तों, क्योंकि यह दुश्मन आपको हर जन्म में सताता रहता है। दोस्तों, पिछले जन्म में भी यही दुश्मन आपको सता रहा था और इस जन्म में भी यही सता रहा है। इससे आपका गहरा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी जो कर्म की काठी है दोस्तों, हर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सता रही है। आइए इसका नाम पता सब जाएंगे। आखिर ये क्या चाल चल रहा है, आने वाले समय में ये क्या और नए नए टोने टोटके करेगा, सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना और इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बरस रही है, तो अभी के अभी जाएं और जय शनिदेव लिख दीजिए। जो भी जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं और कौन है वह दुश्मन। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आस्तीन का सांप छुपा हुआ है। इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही आपकी बर्बादी का, आपकी असफलता का कारण बनने वाला है। दोस्तों, जीवन में बचपन में ऐसा लगता है मानो जवानी अच्छी होगी और जब हम जवान हो जाते हैं
तो ऐसा लगता है मानो बचपना ही अच्छा था और यही जिंदगी है जहां हमें बचपन की अवस्था जवानी की अवस्था को पार करके वृद्धावस्था तक पहुंचना है। और इस पूरी यात्रा में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमारा रिश्ता कई लोगों के साथ जुड़ता है, कई लोगों के साथ टूटता है और इस पूरी जीवन यात्रा में अंत तक आते आते हमें एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, यानी कि हम केवल उस परमात्मा के अंश मात्र हैं जो अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या इस मानव योनि को काटने के लिए इस धरती पर आते हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वह मानवता का धर्म भूल चुके हैं। उन्हें अपनी उस जमीन या अपने उस घर से बहुत प्यार है जो उनके साथ मरणोपरांत नहीं जाएगा, अपने पैसों से, अपने परिजनों से उन्हें बहुत लगाव है और अंत समय पर यही लगाव उनके बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। तो आखिर इंसान करे तो करे क्या? हमें खुद को एक बात समझानी है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा में पुनः मिलना है जिनके हम अंश हैं, और अगर हम उनके साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की कुछ गलतियों को मिटाना होगा और साथ ही साथ कुछ लोगों को खुद से दूर रखना होगा जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अब दोस्तों, हमारी कुछ गलतियों की अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली गलती है मोह या फिर लगाव। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण बनता है लगाव, चाहे वह किसी भौतिक वस्तु के साथ हो, किसी निर्जीव चीज के साथ हो या सजीव मनुष्य के साथ। हमें एक बात खुद को समझानी है कि चाहे हमारे साथ कोई भी रिश्ता बना हुआ है, वह हमारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। कभी ना कभी वह इंसान हमें छोड़कर जाएगा, तो इसलिए खुद को उतना कठोर बनाकर हमें चलना चाहिए ताकि जिंदगी की रेस में हम हमेशा खुद को अकेला होने पर भी संभाल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग अपने किसी काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह भी बहुत गलत है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने कामों को स्वयं करें। कि जब दुश्मन यह भांप लेता है कि हम अपना काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जब दुश्मन को यह पता चल जाता है कि यह इंसान इस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो फिर अक्सर हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और हमारी मासूमियत का फायदा उठाकर हमारे दुश्मन अक्सर हमारे साथ गलत करते हैं। और इस गलत की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, जो हमारे साथ शुरू में बड़ा मीठा व्यवहार किया जाता है। हमें सुख सुविधाओं के झांसे दिए जाते हैं और जब बाजी हाथ से निकल जाती है तो वही इंसान हमारे पेट पर लात मार देता है। ये वही लोग होते हैं जो हमारी बर्बादी के कारण होते हैं और हम लगातार इन पर ही विश्वास करते हैं, इन पर ही भरोसा करते हैं। तो यह आपके जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी भूल है। इससे आप थोड़ा बचकर रहें कि कौन अपना है और कौन अपना बनकर हमारा फायदा उठा रहा है। यह समझना हमें आना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपकी मासूमियत आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाती है। अगला जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन पर लागू भी करना है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर हमें कुछ पाना है तो इतना आप ध्यान रखिए कि आपको अकेले ही पाना होगा। यहां पर कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा, और अगर कोई आपकी सहायता करने आता भी है तो जरूर अपना निजी उद्देश्य लेकर, और हो सकता है अंत समय पर वह आपकी मेहनत का फल स्वयं रख ले। इसलिए कोशिश करें कि आप अकेले ही चले और ना ज्यादा किसी पर भरोसा करें और ना ही किसी पर विश्वास दिखाएं, क्योंकि आसपास की संगति आपकी सफलता तय करती है।
हमारे शास्त्र कहते हैं जैसी संगति वैसी गति, यानी कि इंसान की संगति का उसके भविष्य पर बहुत बड़ा असर पर डांचता है। और अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो जीवन की प्रगति तय नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब दोस्तों, आपकी एक और बहुत बड़ी गलती यहां पर यह है कि अक्सर आप अपनों को छोड़ दहेज देते हैं और दुश्मनों को पनाह दे देते हैं। और अपनों को आखिर कैसे पहचाना जाए, यह भी बधा सोचने का विषय है, क्योंकि कलयुग के इस दौर में अपनापन खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी वह इंसान जो आपकी गलती होते हुए भी आपको बताएं कि यह तो गलत कर रहा है, आपकी कमी आपको दिखाए, साथ ही साथ आंधी रात को भी आपकी मदद के लिए जो खड़े DDHA हो, ऐसा इंसान आपका अपना होता है। और ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनानी, बल्कि उनका हाथ पकड़ भी देखना है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में आप इस जीवन नया को पार करके सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें कब्र पर चढ़ना है या फिर मंदिर में भगवान के श्री चरणों पर, यानी कि कल क्या होगा इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आज हम गम में रहते हैं। आज हम बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि आखिर आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। तो बस इतना हम आपको कह दें कि इस दुनिया में हर मनुष्य को भगवान ने किसी कारण से बनाया है, क्योंकि भगवान इतने ज्यादा फ्री नहीं बैठे कि वह किसी को भी यूं ही बना दे। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है और मैं जो भी करता हूं वह बिगड़ जाता है, लेकिन आपका भी समय आएगा। अब बस इतना ध्यान रखिए कि हर इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य पता चलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय जब पूरा होता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह क्यों इस दुनिया में आया था, या उसने अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है। तो जीवन में प्रतीक्षा करना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य वीरों का शस्त्र होता है। जो इंसान अपने जीवन काल में धैर्य बनाए रखता है, पेशेंस बनाए रखता है, हर परिस्थिति को शांति से सुलझाने की कोशिश करता है, कोई भी विपदा या कोई भी समस्या उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी स्थितियों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, छोटी छोटी समस्याओं पर अपना आपा खो देता है और हमेशा भगवान को कोसता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो हमेशा उन्हीं समस्याओं में उलझा रह जाता है। आपको चाहिए कि आप हमेशा भगवान की योजनाओं पर, भगवान के पूरे तरह से रचित इस जाल पर विश्वास रखे और खुद को यह भरोसा दिलाए कि आप भी जीवन में एक दिन बड़ा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। आगे हम उस व्यक्ति का नाम और राष्ट्र आपको बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण है। अक्सर आपके घर में अशांति होती है, दरिद्रता होती है, क्लेश बनता है। तो इस इंसान ने जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है और उससे बचने का उपाय भी वीडियो के अंत में प्रदान करेंगे। तो यहां तक जिन भी लोगों ने वीडियो को देखा है, हमारा विनम्र अनुरोध है आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, हम उस दुश्मन का नाम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमें दुश्मनों के प्रकार समझने होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। तरह तरह के लोग हर वक्त हमारा फायदा उठाते हैं। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारे बुरे वक्त में हमारा होकर भी हमारे साथ नहीं खड़ा। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता है। हर वो इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारे साथ बेईमानी करके हमें धोखा देता है। यानी दुश्मनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है।
आज अगर आप असफल है तो सब आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप सफल हो गए या आपने अपना नाम रोशन कर लिया तो वही लोग आपसे जलने लगेंगे और धीरे धीरे आपको अपना दुश्मन मानने लगेंगे। आपको रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगेंगे। यानी ये दुनिया ही दुश्मनों से भरी हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में जिससे आपको बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है उस इंसान का नाम हर अक्षर से शुरू होता है। उसका नाम हर्षित हो सकता है, उसका नाम हर्षवर्धन हो सकता है। वो एक औरत तो उसका नाम हर्षिता या हंसा भी हो सकता है, या फिर इस राशि के व्यक्ति से जिसका नाम ए अक्षर से शुरू हो। आपको बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बदलते ग्रह नक्षत्रों के कारण होते हैं। इंसान अगर मीठा बोल रहा है और अचानक वह कड़वा स्वर बोलने लगे तो गलती उस इंसान की नहीं होती, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का कारण उसकी वाणी पर झलकता है। ऐसे ही ग्रहों के कारण इंसान के अंदर अहंकार बढ़ता है। ग्रह परिवर्तन के कारण शत्रुता का भाव आता है। ग्रह परिवर्तन के कारण उसकी धोखेबाजी करने की इच्छा जागृत होती है। और अक्सर ग्रहों के परिवर्तन के कारण अच्छे भले रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, क्या ग्रह हमारा बुरा चाहते हैं जो ऐसा हमारे साथ होता है? वास्तविकता यह है कि जो भी प्रभाव इंसान के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, वास्तविकता में उसका निम्न भाव उस व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद होता है। अर्थात अगर कोई इंसान अचानक से आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है और उसे हम ग्रह का प्रभाव भी माने, तो यह बात भी सत्य है कि थोड़ा बहुत बैर या थोड़ी बहुत ईर्ष्या उस इंसान के अंदर आपके लिए पहले से ही थी। और जब किसी नकारात्मक ग्रह ने उस इंसान के ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो वह निम्न भाव उच्च भाव में बदल गया और वह आपको अपना पक्का दुश्मन मानने लगा। यह वास्तविकता है, यही सत्य है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार, थोड़ा बहुत मोह या कुछ पाने की इच्छा या खोने का भय अवश्य होता है। और जब कोई ग्रह उस इंसान पर अपनी दृष्टि डालता है तो फिर वही इच्छा वही निम्न भाव और ज्यादा भयानक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों खुद को एक बात समझा लीजिए कि हम अपने आप को बिल्कुल काम मुक्त रखें, यानी हमारे अंदर काम वासना नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, हम उन्हें या तो अपनी मां माने या बहन माने, हमें अपनी विचारधारा और अपनी दृष्टि एकदम सही रखनी है, वरना हमारा अहित हो सकता है। नकारात्मक ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि साल 2024 श्रेणी का साल है, यानी शनि ग्रह का आपके जीवन में काफी योगदान रहने वाला है, जो कि शुभ भी रहेगा और अशुभ भी रहेगा। अब किन मायनों में यह शुभ रहेगा, आइए जान लेते हैं। वे लोग जो बाहरी महिलाओं को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, मां बहन की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को ईमानदार बनाए रखते हैं, बेईमानी से दूर रहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, अपने कर्मों में विशुद्ध रखते हैं, तो सीधी और सामान्य सी बात है शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे। यानी शनिदेव शुभ दृष्टि उन लोगों के ऊपर डालेंगे जिससे उनका मंगल होना तय है। लेकिन दोस्तों इंसान अक्सर अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आता। उसे तो दूसरों का पैसा लूटना है, किसी तरह बिना मेहनत किए पैसा कमाना है ना। हर तरफ धोखा, छल कपट और बेईमानी भरी हुई है। जैसे जैसे कलयुग आगे आंच रहा है, वैसे वैसे पाप भी अन्य अन्य प्रकार के आ गए हैं, जहां भाई भाई का नहीं हो रहा और अक्सर चार बेटे मिलकर एक मां को नहीं पाल रहे।
5 बेटों को एक बाप पाल सकता है, लेकिन 5 बेटे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल रहे हैं। इसीलिए वृद्धाश्रम भरे पंडित बढ़े हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म का फल हमें मिलता जरूर है। आज जैसा बोएंगे कल वैसा ही आप काटेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है, बो या पेट डड्डे बबुल का तो फूल कहां से हुए। यानी अगर हमने दही बबुल का बोया है तो हमें फूल या खजूर कहां से मिलेंगे। इंसान जिस कर्म करता है परिणाम भी वही पाता है, और अगर वह अपने कर्मों को शुद्ध कर ले तो परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे आने वाले समय को तो परमात्मा पहले ही लिख चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं, और सच्चाई दोस्तों ये है कि कभी भी परमात्मा हमारे आने वाले कल को नहीं लिखते। हमारे आने वाले कल को लिखते हैं हम स्वयं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म, ये तीनों चीजें मिलकर के हमारे आने वाले कल को लिखती हैं। अगर आज आपकी सोच अच्छी है तो आने वाला भविष्य अच्छा है। आज आपके कर्म अच्छे हैं तो आने वाला भविष्य अच्छा है, और आज आपका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है तो आपका आने वाला समय अच्छा है। तो आपका आने वाला समय अच्छा है। लोग कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन वास्तविकता में बदलाव वही लेता है जो निर्बल होता है, और जो बलवान होता है वह क्षमा करने की क्षमता रखता है। आपके खिलाफ कई ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र बना रहे हैं, रात दिन काला जादू कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके कामों को रोकने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, अगर आप भगवान की भक्ति में लगे रहे, नाम जाप जाप दिन प्रतिदिन आप बढ़ा रहे हैं और हमेशा अपने आप को डोट एक बात समझाते हैं कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, तो इन लोगों के तंत्र मंत्र का, बुरे प्रभावों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो लोग हाल फिलहाल में राशि अनुसार आपके दुश्मन हैं, वह भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। आपकी मौत की योजना भी बनाएंगे तो भी अपने बनाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे। इसीलिए जीवन में एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इस नीति के मायाजाल में हमें ना फंसकर खुद को एक ही बात समझानी है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह विधि का विधान था, और आगे जो होगा वह भी बहुत ही अच्छा होगा। अब दोस्तों, बड़े ही शानदार 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियों के आधार पर इन दोनों उपायों की रचना की है, और ये दोनों चमत्कारिक उपाय आपकी जिंदगी को शानदार बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अंत तक वीडियो को देखकर इन उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका मंगल होना तय है। हर प्रकार के टोटके से, तंत्र मंत्र से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखे इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला देगा। इसके ऊपर नींबू को नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर आएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें।
शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।